स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अपना टॉपिक चल रहा था एमिनो एसिड, जिसमें अपने बात कर रहे थे प्रोटीन की। आज अपने बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की संरचना। देखो, प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचना होती है। हालांकि नोट्स में सारी चीज डिस्क्राइब की हुई है, फिर भी एक बार अच्छे से बता देता हूँ, समझने की चीज है, छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, 4 प्रकार की संरचना होती है। एक तो होती है प्राथमिक। कौन सी होती है? प्राथमिक, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी। जिसको आप क्या बोलते हो? प्राइमरी। एक होती है द्वितीयक, जिसको आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी। एक होती है तृतीयक, जिसको आप बोलते हो टर्सरी। एक होती है चतुर्थक, जिसको आप बोलते हो क्वाटरनरी। ठीक है, प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है ना। प्राथमिक संरचना के अंदर क्या होता है? देखो, सभी प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पहली बात, सभी प्रोटीन में लगभग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं कि प्राथमिक संरचना के अंदर क्या होंगे कि इसके अंदर जितने भी एमिनो एसिड है, जितने भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तो एमिनो एसिड इसके अंदर जितने भी होंगे वो लीनियर फॉर्म में जुड़ेंगे, रेखीय क्रम में जुड़ेंगे। पहली बात, वो क्या होंगे? रेखीय क्रम में जुड़ेंगे। इतना ही आपको प्राइमरी के अंदर पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना। ठीक है ना। अब रेखीय क्रम में कैसे जुड़ते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया रोग होता क्या है? ये क्वेश्चन अपने आरबीसी में पूछा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? तो प्राथमिक संरचना से रिलेटेड होता है। होता क्या है कि अपने शरीर में एमिनो एसिड का एक निश्चित क्रम है। ठीक है, 1 नंबर पे अपने शरीर में वैलिन होता है, 2 नंबर पे अपने शरीर के अंदर हिस्टिडीन होता है, मतलब एक रेखीय क्रम में जुड़ रही हैं। ठीक है ना। फिर ल्यूसीन होता है, फिर थायरोसिन होता है 4 नंबर पे। ठीक है, ये वाला क्रम होता है। 5 नंबर पे होता है प्रोथ्योनिन और 6ठे पे होता है ग्लूटामिन। ध्यान रखना, आपको ये क्रम नहीं याद करने। ठीक है ना। आप सिर्फ ये लिखोगे थ्योरी में कि 6th नंबर अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लूटामिन होता है, अपने शरीर के अंदर रेखीय क्रम में, लीनियर फॉर्म में। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 6th नंबर पे कौन होता है? ग्लूटामिन। किसी भी अनुवांशिक कारण से डीएनए में कोई चेंज होने से ये क्या होता है, इस ग्लूटामिन की जगह 6th पोजीशन पे कौन आके जुड़ जाता है? वेलिन। कौन आके जुड़ जाता है? वेलिन। इस वेलिन के आने से कारण क्या हो जाता है? आपकी आरबीसी हसियाकार हो जाती है, वो घास काटने वाली दांती सी आती है ना, उसके डिजाइन की। ठीक है, ऐसी टाइप सी, कुछ ऐसे तिखी सी हो जाएगी। ठीक है ना। आरबीसी का डिजाइन ऐसा हो जाता है। इस डिजाइन के कारण इसको इंग्लिश में सिक्कल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सिकल सेल एनीमिया। एक तरह से खून की कमी हो जाती है और आपका खून मतलब हर महीने 2 महीने बाद पूरा खून क्या होता है? शरीर का चेंज होता है। और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में जब भी पूछे, प्राइमरी पूछे, तो ये बताओगे कि इसमें एमिनो एसिड लीनियर क्रम में जुड़ते हैं, लीनियर फॉर्म में जुड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल देना होगा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? 6th नंबर पे ग्लूटामिन एमिनो एसिड होता है, ग्लूटामिन। ठीक है, ग्लूटामिन की जगह क्या जुड़ जाता है? वेलिन। वेलिन जुड़ने से क्या हो जाता है? इस एमिनो एसिड के अंदर एक अपने शरीर में एक डिजीज हो जाती है, वो डिजीज कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। उस डिजीज के अंदर होता क्या है कि खून सारा क्या होता है? चेंज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज। उसके बाद देखो, द्वितीयक की अपने बात करते हैं। द्वितीयक संरचना के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है? इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं जो होती है वो 2 टाइप की डिवाइड हो जाती हैं। एक तो होती है अल्फा हेलिक्स, एक होती है अल्फा हेलिक्स, हिंदी में भी हेलिक्स ही बोलते हैं। एक होते हैं बीटा सीट, बीटा सीट हिंदी में भी शीट बोलते हैं। ठीक है, प्लेन शीट जिसको बोल रहे हैं, उसी की अपने बात कर रहे हैं। अल्फा हेलिक्स के अंदर देखो क्या होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड जो स्ट्रक्चर बनती है, पॉलीपेप्टाइड का बॉन्ड आपको मैंने बताया CONH होता है, वो क्या है? एक हेलिक्स फॉर्म में आ जाता है। हेलिक्स का मतलब ये सीडी नुमा, ये सीडी नुमा के फॉर्म में आ जाता है। और इनके सभी पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे एक CO यहाँ है और NH यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एक CO यहाँ है, एक NH यहाँ है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो आप ये लिखोगे कि ना सेकेंडरी एमिनो एसिड के अल्फा हेलिक्स के अंदर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है। उन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आपके एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर थोड़ी घूम जाती है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं बताना। बीटा प्लेटलेट सीट के अंदर देखो क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो
स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर आप इसको और इसको यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो ये एकदम क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। यहाँ से पकड़ो खींचो तो ये क्या हो जाएगी, लंबी होके क्या बन जाएगी, एक सीट बन जाएगी। लंबी होके क्या हो जाएगी, एक सीट बन जाएगी। मतलब ये कि जब हम अल्फा हेलिक्स को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, अल्फा हेलिक्स को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, ठीक है ना। स्ट्रेच करने पर या खींचोगे तो खींचने पर क्या हो जाएगा, वो शीट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं बीटा शीट। इसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं तृतीयक की, टर्सरी की, ठीक है। टर्सरी के अंदर देखो होता क्या है, टर्सरी अमीनो एसिड के अंदर ये होता है कि इस प्रकार के अंदर क्या होते हैं कि और ज्यादा मोड आ जाते हैं, वलन आ जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा मोड आ जाएंगे, वलन आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब इसके अंदर ये बोल सकते हो आप कि हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ गई। हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड की संख्या बढ़ने से इसके बीच में जो घुमाव बन रहा है ना, वो और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जाल टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक संरचना बोलते हैं। और चतुष्क में आपको यही बताना है क्वाटरनरी के अंदर कि इसमें सभी पॉलीपेप्टाइड आपस में सघन रूप से डेंस हो जाते हैं, एकदम एक दूसरे में बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, घुल-मिल से जाएंगे, ठीक है ना। तो डेंस हो जाएंगे एकदम, तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, चतुर्थक बन जाएगी। तो ध्यान रखना, तृतीय और चतुर्थक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी में सिक्ल एनीमिया याद रखना, और सेकेंडरी के अंदर आपको जो बताया वो चीज आप याद रखोगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। फिर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। क्या बोलेंगे, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अपने शरीर के अंदर जितने भी एमिनो एसिड हैं, अपने शरीर में हो चाहे किसी के शरीर में हो, ठीक है ना, अपने शरीर में हो चाहे किसी के शरीर में हो, तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, उन एमिनो एसिड के वर्क करने के लिए एक फिक्स पीएच होता है और एक फिक्स क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मुर्गी का अंडा, अंडे के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, पीले वाला पार्ट क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक फिक्स पीएच और एक फिक्स क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसीलिए मुर्गी अपने अंडे को क्या करती है, सेकती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको सेकना बोलते हैं, ठीक है, सेकती है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक फिक्स पीएच और टेम्परेचर होता है हर किसी प्रोटीन के वर्क करने के लिए। अपने शरीर में ये प्रोटीन वर्क कर रहे हैं तो एक फिक्स पीएच और टेम्परेचर पे कर रहा है। अगर कोई जिम वगैरह जाता है, प्रोटीन पाउडर लेता है, तो जिम वाले ये बोलते हैं कि आप इस प्रोटीन को क्या करो, बर्न करो, यूज करो, मतलब एक्सरसाइज इतनी करो कि वो प्रोटीन पाउडर जो आप खा रहे हो वो सारा डाइजेस्ट होना क्या हो, शुरू हो, ठीक है। तो आप कोई भी वर्क करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे वो प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होना क्या होगा, शुरू होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एमिनो एसिड के लिए एक फिक्स पीएच और फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है। किसी भी कारण से आपने अगर इसके पीएच में और टेम्परेचर में चेंज करा, किसी भी कारण से आपने इसकी पीएच में और टेम्परेचर में चेंज किया, तो इनकी सभी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अगर कोई कुंडली बनी हुई है, मतलब 3 डिग्री बना हुआ है, जाल सा बना हुआ है, वो खुल के क्या हो जाएगा, मान लो 1 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल इसका याद रखना, बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग जिसको हम बोलते हैं अंडे का उबलना, और मिल्क से, दूध से दही का बनना। अब देसी एग्जांपल आपको बताए हैं, अंडा है, उबाल लो, उसके अंदर पीले वाला पार्ट जम जाता है, उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन, कौन सी, केसिन प्रोटीन। दूध में आपने दही जमाने के लिए जो भी खट्टी चीज डाली है, उससे क्या होगा, वो केसिन प्रोटीन डेंस हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक सारा खत्म हुआ है आज, एमिनो एसिड आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एमिनो एसिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक के अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।